मुस्लिम धर्म जिसे इस्लाम के नाम से जाना जाता है वो विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है। यह धर्म लगभग 1400 वर्ष पुराना है और इसकी नींव पैगंबर मोहम्मद के द्वारा रखी गई, जो इस्लाम के अंतिम पैगंबर माने जाते हैं। यह धर्म एक ईश्वरवाद अल्लाह में विश्वास पर आधारित है। इस्लाम का मूल संदेश है कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और मोहम्मद उनके अंतिम पैगंबर है। तो मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। वे कुरैश कबीले से थे, जो उस समय मक्का का एक प्रमुख कबीला था। मोहम्मद का जीवन प्रारंभ से ही सादगी और ईमानदारी का प्रतीक रहा। उन्होंने अपनी युवावस्था में एक व्यापारी के रूप में काम किया और अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए जाने गए। 610 ईस्वी में जब मोहम्मद 40 वर्ष के थे तो उन्हें पहली बार ग्रेवियल नामक फरिश्ते द्वारा अल्लाह का संदेश प्राप्त हुआ। आगे चलकर यह संदेश इस्लाम धर्म का आधार बना। मोहम्मद ने कहा कि उन्हें अल्लाह का संदेश वाहक चुना गया है और उन्होंने इस संदेश को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। मोहम्मद द्वारा प्राप्त संदेश ने समाज में कई प्रमुख बदलावों का प्रस्ताव रखा। उन्होंने एक ईश्वरवाद का प्रचार किया, जिसमें कहा गया कि अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और नैतिकता पर जोर दिया। उन्होंने समाज के गरीबों और पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा की बात कही और भ्रष्टाचार, अन्याय और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। इस्लाम का प्रारंभिक संदेश लोगों के लिए नया और अनोखा था, लेकिन यह संदेश उस समय तत्कालीन अरब समाज की धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ था और इस कारण मोहम्मद और उनके शिष्यों को मक्का के प्रभावशाली लोगों का विरोध सहना पड़ा। मक्का में बढ़ते विरोध के कारण मोहम्मद और उनके शिष्यों 622 ईस्वी में मदीना की ओर चल दिए। तब मदीना का नाम यथरीब हुआ करता था। इस घटना को हिजरत के नाम से जाना जाता है और इसे इस्लामिक कैलेंडर का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। मदीना में मोहम्मद ने एक इस्लामी समाज की स्थापना की, जो धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से संगठित था। मदीना में इस्लाम ने एक समुदाय के रूप में अपनी पहचान बनाई। मोहम्मद ने वहां के विभिन्न कबीले और समुदायों के बीच समझौते स्थापित किए और एक न्याय संगत शासन की स्थापना की। मदीना में इस्लाम की जड़ें मजबूत होने लगी और धीरे धीरे इस्लाम का प्रभाव बढ़ता गया। मदीना में इस्लामी समाज की स्थापना के बाद इस्लाम का प्रभाव मक्का और उसके बाहर के क्षेत्रों में भी फैलने लगा। मोहम्मद ने विभिन्न कबीले के साथ समझौते किए और इस्लामी शिक्षाओं को फैलाने का काम किया। 630 ईस्वी में मोहम्मद ने मक्का पर भी विजय प्राप्त कर ली और वहां के लोगों ने इस्लाम को अपनाया। इसके बाद इस्लाम का प्रभाव तेजी से पूरे अरब प्रायद्वीप में फैल गया। मोहम्मद की दुनिया छोड़ चले जाने के बाद उनके शिष्यों ने पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म को बढ़ाने का काम किया और मोहम्मद के द्वारा दिए गए प्राप्त संदेशों को एक किताब में लिखा गया, जो बाद में कुरान के रूप में जाने गए। कुरान अब इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है और इसे अल्लाह का अंतिम और संपूर्ण संदेश माना जाता है। इस्लाम धर्म के 5 प्रमुख स्तंभ हैं, जिन्हें हर मुस्लिम को मानना और पालन करना आवश्यक है। नंबर 1, शहादा यानी विश्वास। यह इस्लाम का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसमें कहा गया है कि अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है और मोहम्मद उनके पैगंबर है। इस विश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति मुस्लिम नहीं हो सकता है। नंबर 2, सलात यानी नमाज। मुसलमानों के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना अनिवार्य है। नमाज के माध्यम से मुस्लिम अपने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण व्यक्त करते हैं। नंबर 3, जकात यानी दान। इस्लाम में जकात का मतलब है अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को देना। इसे समाज में आर्थिक असमानता को कम करने और सामाजिक न्याय स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। नंबर 4, सौम यानी रोजा। रमजान के महीने में मुसलमानों को सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास रखना होता है। इस दौरान ये भोजन, पानी और सांसारिक सुखों से परहेज करते हैं। रोजा का उद्देश्य आत्म संयम, आत्मशुद्धि और अल्लाह के प्रति समर्पण को बढ़ाना है। नंबर 5, हज यानी मक्का की यात्रा। जीवन में कम से कम एक बार, यदि शारीरिक और आर्थिक रूप से संभव हो, तो हर मुस्लिम को मक्का की यात्रा करनी चाहिए। हज इस्लाम का सबसे पवित्र तीर्थ यात्रा है और इसे मुस्लिम समुदाय की एकता और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, ये रहे इस्लाम धर्म की इतिहास। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताएं।